कि जो ये समझते कि हमारा बाप पता नहीं क्रिमिनल है या हम क्रिमिनल है, जो हमारी अदालत में मुलाकात करवाई जा रही है। तूने हमारे लिए किया क्या है? ये उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कान में अजान दी। 1 महीने के अंदर 2 घंटे की मुलाकात, वो भी कोर्ट में हो। क्यों कोर्ट में क्यों हो? क्या हम और उसके रिश्तेदार नहीं है क्या? और फादर अपने ही बच्चों को मिलने के लिए भी तरस जाता है। मैं खुद अपने बच्चे से 7-8 साल से ज्यादा हो गया, मिल नहीं पाया। ये कम से कम तुम मेरे से आके मिलो तो, पूछो तो, बाप से जिरा तो करो कि भाई हम क्यों नहीं मिल रहे हैं, हम तुमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। तू बस बेगैरत है, तू जलील है, तू हरामी है, तू बदमाश है, तू सब कुछ है। ये तमाम वो बाप हैं जो अपने बच्चों से एक अरसा दराज से नहीं मिले हुए। उनका मुंह से निकला हुआ मैंने पूरा किया। उनके दुबई, शारजा सब जगह की सैर करवाई, उनको रिहाइश करवाई। मदद करती क्या है? वो सिर्फ उनका एक ही काम है जी, हमें आप पैसे दे दें, हमें जायदाद में से हिस्सा दे दें, हमारे बच्चों के एक्सपेंसेस आप पे कर लें, लेकिन बच्चे को नहीं मिल सकते। एक एहतजाज रखा गया है, मुझे बाप का सरमाया नहीं साया भी चाहिए और हमें अपना इस्लामी ख़ानदान निज़ाम बचाना है। ये तमाम मर्द हैं और ये मर्द नहीं हैं, ये वालिद हैं बच्चों के, और ये एहतजाज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और आज ये कराची प्रेस क्लब पहुँचे हैं। क्यों ये एहतजाज कर रहे हैं, इनकी क्या डिमांड है, तो इनसे डिटेल के साथ पूछते हैं। और इनमें मुख्तलिफ शहरों से आए हुए जो मर्द हैं, तो आप बताएं कि आपका क्या कहना है, मौक़िफ़ क्या है, आप तमाम मर्द यहाँ क्यों आए हैं? जी, मेरा नाम अली रज़ा है, मैं रहीमिया खान से आया हूँ। जैसा कि आप जो नाम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वॉइस ऑफ फादर के नाम से, बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि मदर जैसे बच्चे को पैदा करती है तो वो 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, उसी तरह जो मर्द है, जो बाप है, वो सारी जिंदगी बच्चे को अपने ज़हन में रखता है कि बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन हमारे माशरे में ये हो रहा है कि खुदा ना खासा अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है बिटवीन मदर एंड फादर, माँ बाप की अगर सेपरेशन होती है, तो उसमें होता ये है कि बच्चे जो है वो फादर दे दी जाते हैं मदर को, और फादर अपने ही बच्चों को मिलने के लिए भी तरस जाता है। हमारा जो बेसिक मुतालबा है सबके साथ, जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब लोग जितने भी नजर आ रहे हैं आपको, ये अफेक्टिव लोग हैं। ये तमाम वो बाप हैं जो अपने बच्चों से एक अरसा दराज से नहीं मिले हुए। मैं खुद अपने बच्चे से 7-8 साल से ज्यादा हो गया, मिल नहीं पाया। मदद करती क्या है? वो सिर्फ उनका एक ही काम है जी, हमें आप पैसे दे दें, हमें जायदाद में से हिस्सा दे दें, हमारे बच्चों के एक्सपेंसेस आप पे कर लें, लेकिन बच्चे को नहीं मिल सकते। जब भी किसी अदालतों में जाते हैं तो वो भी आगे से फेवर दे रहे हैं, माओ को फेवर दे रहे हैं। हमारा सिर्फ बेसिक मुतालबा सिर्फ 2 चीजों का है। एक तो ये है कि शेयर पेरेंटिंग की जाए, कि जैसे बच्चे के लिए माँ जरूरी है, वैसे ही बच्चे के लिए बाप भी जरूरी है। जैसे बच्चों को माँ की सोबत मिली होती है, वैसे ही बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा बाप के पास भी रहे। जो बच्चे अपने वालिद से दूर रहते हैं, मेरा एनालिसिस या जो आप कह सकते हैं कि जो भी तजर्बाकार लोग हैं, उनका एनालिसिस ये है कि जो बच्चे बाप से दूर रहते हैं वो ज़हनी कशमकश का शिकार हो जाते हैं, वो ज़हनी तौर पर माजूर हो जाते हैं। बच्चे वो कंप्लीट एक मर्द नहीं बन सकते, ज़हनी तौर पर उनमें डिसीजन करने की पावर कम हो जाती है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि बच्चों को शेयर पेरेंटिंग, वालिदैन को शेयर पेरेंटिंग दी जाए, जैसे मदर और फादर दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाएं, कि बच्चा जैसे माँ के पास रहता है वैसे ही बाप के पास भी रहना चाहिए। 15 दिन माँ के पास है तो 15 दिन बाप के पास रहना चाहिए। बच्चे को खर्चा देना बाप का शरई हक भी है, वो हम दे रहे हैं, लेकिन क्यों हमारी बात को नहीं सुना जा रहा? हम इस्लामाबाद से चले हैं, कराची तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी बात को उस तरह नहीं सुना जा रहा जिस तरह सुनना चाहिए। हम कोई मट्टी की ढेरियां नहीं है, हम फादर हैं, हम बाप हैं। हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ इस वजह से ये बताने के लिए कि हम भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। इतना सफर करके सब लोग आए हैं। ये जितने लोग खड़े हैं ये फारग नहीं है, ये जितने लोग खड़े हैं ये अपने काम छोड़ के आए हैं कि शायद इन बच्चों की माओ तक या अदलिया तक हमारी ये बात पहुंच सके कि हम लोग जो यहाँ पे आए हैं तो अपने बच्चों की मोहब्बत के लिए आए हैं। हम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ उनसे अपने बच्चे मांग रहे हैं, जो हमारा आई थिंक सो कि ये हमारा राइट है, ये हमारा हक बनता है कि हमें हमारे बच्चों से मिलने दिया जाए। तो ये सारे बाप हैं, मतलब जो ये सारे तकरीबन इफेक्टिव हैं, और इनमें सेकेंडली इनमें कुछ दादा हैं, कुछ चाचा हैं,
कुछ इस किस्म के लोग हैं जिनके ब्लड रिलेशंस हैं बच्चों के साथ, जो नहीं मिल पाते, जो मिलेंगे। मुलाकात में होता क्या है, इशू क्या पड़ता है? अदालत जब कहती है, डायरेक्शन देती है, तो क्या होता है? बच्चे को ब्रेन वॉश माँ की तरफ से किया जाता है या आपकी मुलाकात नहीं हो पाती? क्या इशू? पहली बात तो ये है कि जी मुलाकात हो ही नहीं पाती। 1 माह, 2 माह, 3 माह अगर हो भी पाती है तो अब अदालत ये कहती है कि जी बच्चों को 2 घंटों के लिए उस गार्डियन कोर्ट में ही मिलने। तो मुझे बताएं, जहां पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, जहां पे मुख्तलिफ लोग खड़े होते हैं, तो वहां पे बच्चों की ज़हनी तौर पर क्या अफजाइश होगी कि जो ये समझते हैं कि हमारा बाप पता नहीं क्रिमिनल है या हम क्रिमिनल है, जो हमारी अदालत में मुलाकात करवाई जा रही है। सेकेंडली होना तो ये चाहिए ना कि जैसे ही खर्चा स्टार्ट हुआ, अदालतें जब खर्चा अनाउंस करती हैं कि ये आपने अपने बच्चों को खर्चा देना है, तो उसी तरह ही सेम टाइम पे वालिद की मुलाकात भी रख देनी चाहिए कि जब वो वालिद जो है बच्चे का खर्चा दे और मुलाकात करे अपने बच्चे का। ये तो उसका राइट बनता है, शरई राइट भी बनता है, लीगली राइट भी बनता है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमने फिरोज खान अभी जो एक्टर हैं उनके साथ भी यही हुआ कि कमरे अदालत में 10-15 मिनट की मुलाकात। वीना मलिक के शौहर असद खटक हैं, उनके साथ भी यही वाला मामला हुआ है। तो आप इस कैंपेन को कहां तक पहुंचाएंगे, ये थोड़ा सा बताएं। सर, हम इस कैंपेन को पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। पहली बात तो यह कि आज तक लोगों को ये ही पता नहीं था पाकिस्तान में कि ये कोई इशू भी है। इस इशू को उठाए हुए में 1 साल हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने इस्लामाबाद में प्रोग्राम किया, हमने लाहौर में प्रोग्राम किया, अब हम कराची में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी स्ट्रेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब लोगों को पता चल रहा है, लोगों को पहले भी पता था, लेकिन अपनी शर्म की वजह से बाप हजरात या जो हस्बैंड्स थे या एक्स हस्बैंड कह लें, वो नहीं निकलते थे कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। लेकिन जब तक हम अपनी ये जो शर्म वाला लिबास है उतार के साइड पे नहीं रखेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि जैसे बच्चों को माओ की जरूरत है वैसे बच्चों को बापों की जरूरत भी है। कोई और अपने फीलिंग्स बताएगा, थोड़ा सा शेयर करेगा, थोड़ा सा बताए। जो है बाप का हक है, ये नहीं है कि बच्चे सिर्फ माँ के पास रहे। ये काला कानून खत्म किया जाए। ये अदालत में जब जाते हैं तो जज साहबान क्या करते हैं, बाप से छीन कर माँ को दे देते हैं, लेकिन माँ का भी हक है बचा। ये नहीं है कि सिर्फ माँ के पास रहे। बाप खर्चा देना भी बर्दाश्त करता है और उनका जो मुस्तकबिल भी है वो भी खराब हो जाता है, उनके पास मुस्तकबिल भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा मैटर थोड़ा सा हटकर है। सिटी कोर्ट का मैंने फेस किया, जो इन्होंने निशानदेही की है, मैं इनका एहसानमंद हूँ। अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि मेरी एक्स वाइफ ने विदाउट माई नोइंग, मुझे इल्म राय बगैर 2013 में मेरी बेटी माधव की शादी कर दी है और मैं इस अपनी बेटी को देखने को तरसा हुआ हूँ 9 साल से। ठीक है, तो यही बिकॉज उनके क्या बाप का कोई हक नहीं है कि मतलब कि वो उससे अपनी बेटी से मिले। और मेरा दामाद जो पुलिस डिपार्टमेंट में है वो उसके बिहार पे बदमाशी दिखाता है। मैं आईजी सिंध से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर मैं एक छोटा सा मामूली सा इंसान हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मेरा जो दामाद है उसे पाबंद किया जाए कि मुझे बेटी से मिल जाए, मेरी बेटी को बाजियाब करवाया जाए और मेरी बेटी किस हालत में है मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर एक और वालिद मौजूद है, उनकी क्या फीलिंग्स है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर इकबाल है और यहाँ कराची बफर जोन में रहायशी हूँ। तकरीबन 2002 में मेरी शादी हुई थी, लेकिन अभी मेरे 3 बच्चे हैं। 19 साल की बेटी है और 16 साल का बेटा है और 13 साल की बेटी है। तकरीबन 4 साल से तो मैं बच्चों से मिला नहीं हूँ और 2021 जुलाई में मेरी खुला बेगम ने ली है। तो कोर्ट की मद में बच्चों की मद में मैं 9000 रुपीज़ हर महीने दे रहा हूँ, जबकि मैं 9 मंथ से बेरोज़गार हूँ। सिर्फ टेनेंट पे मेरा गुजारा है और बच्चों के दिलो दिमाग में इतना उन्होंने जहर भर दिया है कि बच्चे मेरी शक्ल क्या मेरा नाम भी सुनना नहीं चाहते, हालांकि घर से 3 मिनट का रास्ता है। तो मैं तो खुद चाहता हूँ, बच्चों से मैंने बोला भी है कि भाई आओ मेरे से मिलो, मैंने तो मना नहीं किया, ना मैंने उनको धक्के दे के निकाले हैं। मगर वो खातून भी जो है ना, मेरा नाम अभी तक उन्होंने रखा हुआ है, मेरे नाम से घूम रही हैं, फिर रही हैं, पासपोर्ट कर रही हैं, ठीक है ना। बच्चों को दुनिया के सैर कराई, दुबई, शारजा, उनके 2 भाइयों को सेट करवाया, सब कुछ किया, मगर वो बेगैरत के बच्चे हैं। अभी एक भाई डिपोर्ट होकर वापस आ चुका है, मैं भी खुद जापान में या दुबई में रह चुका हूँ। मगर अब ये है कि वो 1.5 साल हो गया और वो अपने मेरे नाम से घूम रही हैं, फिर रही हैं, ऐश कर रही हैं, तफरी कर रही हैं। बच्चों को अभी मैंने 15-20 दिन पहले बताया है कि भाई मैं कोर्ट में तुम्हारी मद में पैसे जमा कर रहा हूँ, ठीक है ना। उनको तो ये भी नहीं पता, बोलते जी तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम हरामी हो, तुम फलाना हो, बच्चे मेरे को बोल रहे हैं, और तुमने हमारे पैसे खा लिए, इंश्योरेंस के पैसे तुमने हड़प कर लिए। मैंने कहा भैया वो पैसे मैंने खुद जमा किए थे, खुद मेहनत मजदूरी करके किए थे, ना तुम्हारे मामू ने, ना तुम्हारी खाला ने, ना तुम्हारी मम्मा ने जमा किए थे। मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च के, मेहनत मजदूरी करके दुबई में जमा करके खर्च
पैसे अभी भी जमा कर रहा हूँ, हर महीने की 10 तारीख से पहले पहले जमा करता हूँ, चाहे वो मैं कुछ करूँ या ना करूँ। तो मेरी भी ये इल्तिजा है कि बच्चों से भी कि भाई कम से कम तुम लोग कोई शीरख्वार बच्चे नहीं हो, असल को तो समझो, कम से कम ये तो जिरा करो माँ से कि हम अपने बाप से मिल क्यों नहीं रहे।